कहानी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक फॉरेस्ट में फंसे हुए थे। तभी टोंग लिन को बताता है कि ये फॉरेस्ट श्रापित है और अब वो दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर पेड़ों की डालियां अटैक करने लगती है, जिसे देखकर दोनों ही काफी तेजी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उनके सामने खाई आ जाती है और अब भी उन डालियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसके वजह से वो दोनों खाई में ही कूद जाते हैं। इसके बाद वे दोनों पानी में गिर गए थे और तभी उनके सामने कुछ अजीब से लोग आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक रिचुअल को होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि एक लड़की को भी बांध रखा था। तभी उन लोगों का लीडर उस लड़की को बताता है कि उसके परिवार ने उन सभी को इस जगह पर कैद कर दिया है और अब उस लड़की की बलि देकर वे सभी वहाँ से आजाद हो जाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टोंग और लिन भी वहीं पर थे। फिर एक आदमी उन दोनों को घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी टोंग को होश आ जाता है और वो उस आदमी को लात मारकर नीचे खाई में गिरा देता है। ये देखकर वो आदमी सभी लोगों को टोंग और लिन को मारने के लिए भेज देता है। अब टोंग और लिन सभी से फाइट करने लगे थे और टोंग सभी को मारते हुए आगे भी चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की में कोई सोल आ जाती है और वो टोंग को ही मारने लगती है, जबकि टोंग तो वहाँ पर उसे ही बचाने के लिए आया था। अब वो लड़की टोंग को मारकर दूर गिरा देती है और लिन का गला भी पकड़ लेती है, लेकिन अब वो लड़की टोंग से उसे मार देने के लिए कहती है, क्योंकि उस सोल ने उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और अब वो अपने काबू में बिल्कुल नहीं थी। तब उसकी ऐसी बात सुनकर टोंग चाकू निकाल लेता है, पर अभी भी उसका उस लड़की को मारने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि टोंग उस लड़की को काफी अच्छे से जानता था। लेकिन तभी वो लड़की खुद ही टोंग के पास आ जाती है, जिससे कि वो चाकू उसके पेट में लग जाता है और वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। अब इस बात से टोंग और लिन दोनों ही निराश होकर रोने लगते हैं और तभी उस लड़की की बॉडी वहीं पर जलने लगती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वह पूरी जगह भी हिलने लगती है और जगह हिलने के वजह से लिन अपना बैलेंस नहीं बना पाता और नीचे गिरने वाला होता है। और यह देखते ही टोंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन टोंग भी ज्यादा देर तक लिन को पकड़ नहीं पाता और इसके वजह से लिन नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी लिन को बचाने के लिए टोंग भी नीचे कूद जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों पानी में गिर गए थे और वहाँ पर टोंग को कुछ अजीब अजीब से सपने आने लगे थे और टोंग देखता है कि लिन अलग अलग जगह से देखकर उसे आवाज दे रहा है। और इसके अलावा वो लड़की भी अचानक से टोंग के सामने आ जाती है और फिर उससे बात करने लगती है और टोंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर टोंग पानी में गिर जाता है और देखता है कि उसके हाथ में कुछ ग्लो कर रहा है। फिर टोंग को कुछ अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जिसके बाद अचानक से टोंग को होश आ जाता है और वो देखता है कि वह तो एक बेड के ऊपर लेटा हुआ है। टोंग उठता है और उसके साथ वाली लड़की उससे पूछती है कि क्या फिर से उसे वही बुरा सपना आया था, जिस पर टोंग कहता है कि वह फिर से पश्चिम में सो गया था, जिसके वजह से ही उसके साथ ऐसा हुआ। और वो लड़की पूछती है कि हमेशा टोंग को ही बुरा सपना क्यों आता है, जिसका टोंग कोई भी जवाब नहीं देता और एक स्क्रॉल दिखाता है। उसे देखकर वो लड़की टोंग से पूछती है कि क्यों इस चीज के लिए हर कोई अपने जान देने तक भी रेडी है, जिस पर टोंग उसे बताता है ये एक ऐसा आईना है जो कि किसी के भी फ्यूचर को दिखा सकता है और यही वजह है कि हर कोई इस स्क्रॉल को पाना चाहता है। पर टोंग बताता है कि वो स्क्रॉल अभी आधा है, इसीलिए अभी ये किसी काम का नहीं है। तब वो लड़की उससे पूछती है कि क्या अभी तक भी किसी को स्क्रॉल का आधा दूसरा हिस्सा नहीं मिला, जिस पर टोंग बताता है कहा जाता है कि इसका दूसरा हिस्सा राजा फुंग की समाधि में है, पर किसी को भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उस जगह पर आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं और वे सभी को वहाँ से भगा देते हैं। तभी वो लोग एक बोरे में से लिन को निकालते हैं और लिन उनके हेड जिसका नाम मोंगा है उससे कुछ टाइम की भीख मांगने लगता है। तभी वो लड़की सामने आती है और पूछने लगती है कि यहाँ क्या हो रहा है, पर वे लोग उस लड़की के सवालों का कोई जवाब नहीं देते और मोंगा उस लड़की से पूछता है कि टोंग कहाँ है, पर वो लड़की उनको इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होती, इसलिए मोंगा उस लड़की को मारने वाला था। पर तभी खुद टोंग वहाँ पर आ जाता है और मोंगा उसे अपने सामने देखकर काफी खुश होता है। टोंग मोंगा से पूछने लगता है कि वो कौन है, पर मोंगा टोंग से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते। फिर मोंगा टोंग की फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली किसी की भी कब्र खोजने में सबसे होशियार है, इसलिए मोंगा चाहता है कि टोंग उसके लिए राजा फुंग की कब्र खोजे, क्योंकि मोंगा को लिन से पता है कि फुंग की कब्र में काफी सारा सोना और पैसा है। मोंगा टोंग से कहता है कि तुम मेरे लिए 3 दिन में समाधि ढूंढोगे और बदले में मैं लिन को माफ कर दूंगा। अब टोंग इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि ये काम सिर्फ 3 दिन में पूरा करना काफी मुश्किल था। इसके बाद हम देखते हैं कि टोंग नशे में घूम रहा होता है। तभी एक आदमी टोंग के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी टोंग का फादर है और वो टोंग से कह रहा होता है कि टोंग ने अपनी जो हालत कर ली है, अगर टोंग के दादा ने उसे ऐसे हालत में देखा होता तो उन्हें काफी बुरा लगता। तभी हम पास का सीन देखते हैं जहाँ टोंग के दादा को कई लोग मारने के लिए आए थे और टोंग के दादा काफी देर तक उनसे लड़ते भी हैं, और वे लोग काफी सारे थे, जिसके वजह से आखिर में टोंग के दादा मारे गए और इसके बाद वे लोग उनके घर में कुछ ढूंढने लगते हैं। कुछ देर के बाद टोंग और उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और टोंग अपने दादा को ऐसे हालत में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर मरते हुए टोंग के दादा उसे उस जगह के बारे में बता देते हैं जहाँ पर कि वो स्क्रॉल रखा था। अब इस तरह से हमें पता चलता है कि टोंग को स्क्रॉल का पहला हिस्सा कैसे मिला, जिसके बाद टोंग अपने दादा का अंतिम संस्कार करता है और
और हम देखते हैं कि लिन और वो लड़की भी वहीं पर थे क्योंकि अभी वो जिंदा थी। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सुई है और वो असल में लिन की बहन है। फिर वे सभी उस स्क्रॉल के रहस्य का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि टोंग अकेले जाना चाहता था और उसके बाद भी सुई जिद करके टोंग के साथ आई और सुई के जाने की वजह से लिन को भी जाना पड़ा। फिर वे तीनों एक बहुत बर्फीले जगह पर आ जाते हैं और कंपास की मदद से आगे जाने लगते हैं। पर कुछ आगे जाने के बाद सामने उन्हें एक बिल्कुल अलग सा मौसम दिखाई देता है और सामने बर्फ भी नहीं थी और एक पेड़ों से भरा फॉरेस्ट था। फिर वो तीनों फॉरेस्ट में आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ आगे जाने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक भी लग रहा था। उसे देखकर वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं पर वो मॉन्स्टर काफी तेज था और एक जंप मारकर उनके आगे भी आ जाता है। वे तीनों फिर से वहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं पर तभी सुई वहाँ पर गिर जाती है। यह देखकर टोंग सुई को उठाने लगता है और लिन उस मॉन्स्टर को भगाने की कोशिश करने लगता है पर वो मॉन्स्टर अब लिन को मारने लगा था। यह देखकर टोंग उसके ऊपर पत्थर मारता है जिससे कि वो मॉन्स्टर टोंग के पास आ जाता है। इसके बाद टोंग उस मॉन्स्टर से बचने के लिए कोशिश करने लगा था लेकिन तभी इतने में एक पेड़ की जड़ सुई को खींचकर नीचे लेकर चली जाती है। वहीं वो मॉन्स्टर टोंग को मारने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से टोंग के हाथ से एक एनर्जी निकलती है जिससे कि वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। तभी कुछ ही देर में उन तीनों पर पेड़ की जड़ें अटैक करने लगती हैं और उनसे बचने के लिए वो दोनों पानी में कूद जाते हैं। फिर कुछ लोग उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि हमने पहला देखा था, जहाँ सुई के अंदर कोई घोस्ट आ जाता है जिसके वजह से टोंग को सुई को मारना पड़ता है और इस तरह से सुई की बॉडी वहाँ पर जल जाती है। सुई के मरने के बाद वो पूरी जगह गिरने लगती है और फिर टोंग और लिन नीचे पानी में गिर जाते हैं। पानी से बाहर निकलने के बाद भी लिन वापस आने की बात कह रहा था क्योंकि उसे अभी लग रहा था कि सुई जिंदा होगी, लेकिन लिन टोंग को सुई की मौत का जिम्मेदार कहता है और टोंग से कहता है कि उसी ने सुई की जान ली, सिर्फ उसी के वजह से आज सुई उनके साथ नहीं है। यह सब सुनकर टोंग एकदम अधमरे की तरह हो जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ टोंग मूंगा की बात मानने के लिए रेडी हो गया था। फिर टोंग अपने मरे हुए दादा के साथ प्रे करके वापस से नक्शे को लेकर निकल जाता है, जिसके बाद वे सभी उसी बर्फीले वाले जगह पर आ गए थे और वे सभी भी एक साइड बर्फ और दूसरी साइड फॉरेस्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वे सभी फॉरेस्ट में आ जाते हैं और टोंग सभी को संभल कर चलने की कहता है और बताता है कि यहाँ एक मॉन्स्टर भी रहता है जो कि काफी टाइम से समाधि की रक्षा कर रहा है। और कोई भी टोंग के समाधि वाली बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर टोंग उनको उसी खाई के पास ले जाता है जहाँ से पहले टोंग और लिन ने छलांग मारी थी। फिर टोंग बताता है समाधि इसी झील की गहराई में कहीं पर है, जिसके बाद एक आदमी बताता है कि कुछ ही दिनों में इस झील का पानी दक्षिणी झील में चला जाएगा, तब इस झील का पानी कम हो जाएगा और वे बहुत ही आसानी से वहाँ पर जा पाएंगे। यह सुनकर मूंगा पूछता है कि तब तक वो सभी क्या करेंगे, जिस पर टोंग बताता है कि उन्हें इंतजार करना होगा। अब ऐसे ही वहाँ पर रात हो जाती है और वे पेड़ की जड़ें वापस आकर उनको मारने लगती हैं। यह देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे इनके अटैक से कैसे बचें। तभी एक जड़ लिन को भी खींचकर ले जाने लगती है और टोंग लिन को पकड़ लेता है और काफी मुश्किल से उसे बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक भूकंप भी आने लगा था और हम देखते हैं कि झील का सारा पानी एक बाउंडर के साथ कहीं उड़कर जा रहा था। फिर वे सभी बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ की समाधि है। टोंग बताता है कि उनके पास केवल 12 मिनट है और 12 मिनट के बाद झील का सारा पानी वापस आ जाएगा और समाधि वापस से पानी में चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक अजीब से जगह पर आ गए थे जहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रैप जरूर होगा, इसीलिए टोंग सभी से किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। लेकिन तभी एक आदमी से गलती से एक बटन दब जाता है जिससे कि उन सभी के ऊपर कुछ शूट होने लगता है और वो सभी उन चीजों से बचकर निकल जाते हैं, जबकि एक आदमी का हाथ साइड में रखे पानी में चला जाता है, जिसके वजह से उसका सारा हाथ काला पड़ने लगता है और वो जल्दी ही मर भी जाता है। इसके बाद वे सभी आगे जाने के लिए गेट खोलने की कोशिश करने लगते हैं पर गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी वो मरा हुआ आदमी वापस खड़ा हो जाता है और उनके तरफ आने लगता है। यह देख मूंगा उसे गोलियों से मारने की कोशिश करता है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। यह देखकर मूंगा तुरंत एक आदमी को उसके पास फेंक देता है और उसे मारने के बाद वापस से वो उनकी तरफ आने लगता है। तभी मूंगा उसे किक मारकर फिर से उसी साइड वाले पानी में गिरा देता है और अब वो उसमें पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन अब उस पूरे रूम के अंदर आग लगने लगी थी, मगर तभी इस बीच उनके पीछे वाला गेट भी खुल जाता है और वे सभी इस तरह से वहाँ से बच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक दूसरे जगह पर आ गए थे जहाँ उनके सामने चट्टानों से बने रास्ते थे। टोंग उन्हें बताता है कि किस तरह से उनको आगे जाना है और मूंगा टोंग को ही पहले जाने की कहता है क्योंकि अब उसे अपने और लोगों को नहीं कमाना था। अब इसके वजह से टोंग को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो खुद पहले ही आगे जाने लगता है, जिसके बाद सभी उसे फॉलो करते हुए सही सलामत दूसरी तरफ आ गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उनके सामने फिर से गेट आ गया था। मूंगा के लोग उसे बताते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा जिससे कि ये गेट खुल सके, तो मूंगा उनसे गेट को ब्लास्ट कर देने के लिए कहता है और टोंग उसे ऐसा करने के लिए मना करने लगता है और कहता है कि उन्हें पता भी नहीं कि गेट के दूसरे साइड क्या है
है, इसीलिए गेट को ब्लास्ट करना उनके लिए सही नहीं होगा। फिर टोंग यहाँ के गेट को खोलने के लिए कोई चीज खोजने की कोशिश करने लगता है और अब कुछ ही देर खोजने के बाद टोंग को वहाँ पर एक लीवर मिल गया था, जिसे घुमाते ही वहाँ के तीनों गेट खुल जाते हैं। फिर मूंगा अपने एक आदमी को अंदर जाकर देखने के लिए कहता है और वो आदमी काफी डर रहा था और वो अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि शायद अब उसका मरने का डर खत्म हो गया होगा। यह देखकर टोंग मूंगा से कहता है कि आखिरकार वो किस तरह का आदमी है जो कि लोगों के लाइफ की कोई कीमत ही नहीं समझता। तभी मूंगा टोंग को ही अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी लोगों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोंग भी उसकी बात मानकर अंदर जाने लगता है। तभी वो आदमी जिसे मूंगा ने गोली मारी थी और उसके साथ कई और लोग भी मरे हुए थे, वे सभी अचानक से उनके तरफ आने लगते हैं। उन्हें देखकर वे सभी उनके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि टोंग भी उनके पास आ जाता है और वे सभी एक साथ मिलकर ज़ॉम्बी के ग्रुप से फाइट करने लगते हैं और कुछ भी करने से वे नहीं मर रहे थे, इसीलिए टोंग उन्हें अंदर चलने के लिए कहता है और वे सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वे सभी देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ रहे और बाहर ही रुके हुए हैं। फिर उन सभी को अपने पीछे की स्टैचू दिखाई देती है और टोंग बताता है कि उन्हें राइट साइड की तरफ जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी वहां से आगे बढ़ने लगे थे और वे सभी एक गोले जैसी वाली जगह पर आ जाते हैं। फिर टोंग उन्हें बताता है कि ये 5 एलिमेंट हैं और मूंगा पूछता है कि उन्हें करना क्या है, जिस पर टोंग बताता है कि उन्हें 5 बुद्ध की मूर्तियों को सही जगह पर रखना होगा, लेकिन अगर उन्होंने एक मूर्ति को भी गलत जगह पर रख दिया तो वे सभी यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद मूर्तियों को सही जगह पर घुमाने से उनमें से लाइट चलने लगती है, जिसके बाद वे सभी मिलकर सभी मूर्तियों को सही जगह पर सेट कर देते हैं, जिससे कि उनके सामने के गोले पर लाइट जलने लगती है। फिर टोंग उसमें एक डायलर लगा देता है जिससे वो गोला ऊपर आने लगता है। अब इस तरह से उनके सामने वाला गेट भी ओपन हो गया था और वे सभी अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर अंदर उनको एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है। काफी कोशिश करने के बाद वे दोनों उसे खोल पाते हैं और उन्हें बॉक्स में से एक स्क्रॉल मिलता है जो कि उसी स्क्रॉल का दूसरा पार्ट है। फिर वो आदमी अपने हाथ में स्क्रॉल लेकर बताता है कि टोंग के दादा को जिसने मारा था वो आदमी वही है और जिसने लिन का इस्तेमाल किया और जिसके वजह से सुई की मौत हुई वो भी वही है। यह सुनकर वे दोनों ही काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त वे उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी वो आदमी लिन को जहरीला तीर मारकर उसे वहीं पर मार देता है। फिर वो आदमी टोंग की भी काफी बेइज्जती करने लगा था और वो टोंग को मार पाता इससे पहले राजा फुंग अपने कब्र से बाहर आ जाता है और फिर वो सभी को एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद फुंग मूंगा को मारने लगता है और वहीं टोंग भी उस आदमी के साथ में फाइट करने लगता है और वो आदमी फाइटिंग में काफी अच्छा था और टोंग को हराकर मूंगा को बचाने पहुंच जाता है। तभी अचानक से लिन को कुछ होने लगता है और वो एक ज़ॉम्बी के रूप में वापस से जिंदा हो जाता है और उस आदमी को मारने लगता है और वो आदमी लिन को एक लात मारता है जिससे उसका सर दीवार में लगता है। तभी मूंगा भी फुंग के ऊपर एक पिलर गिरा देता है जिससे कि फुंग वापस नहीं उठ पाता। वहीं वो आदमी टोंग को काफी बुरी तरह से मारता है जिसके वजह से टोंग जमीन पर गिर जाता है। तभी लिन वापस आ जाता है और उस आदमी से फाइट करने लगता है। तभी फाइट करते हुए उस आदमी के पास से वो स्क्रॉल गिर जाता है और इसके बाद भी वो आदमी लिन को आसानी से मारकर खाई में गिराने वाला था और लिन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे भी लेकर खाई में गिर जाता है। यह देखकर मूंगा भी इस बात से काफी निराश हो गया था और फिर वो स्क्रॉल लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी टोंग उसे रोक लेता है और तभी पानी भी वहाँ पर आ जाता है। अब इस तरह से वे दोनों पानी के अंदर ही फाइट करने लगते हैं और मूंगा उसको मारने के लिए चाकू भी निकाल लेता है और उससे टोंग के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टोंग ने मूंगा से चाकू छीनकर उसे मार दिया था जिससे कि मूंगा वहीं पर मर जाता है। फिर टोंग स्क्रॉल लेकर पानी से बाहर जाने लगता है। इसके बाद वो बाहर आकर स्क्रॉल देखता है और वो स्क्रॉल पूरी तरह से खाली था। यह देखकर टोंग काफी निराश होता है और वहीं पर लेट जाता है क्योंकि उस स्क्रॉल को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की, लेकिन आखिर में इसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। जहाँ वो हमेशा उस स्क्रॉल के अंदर देखने की कोशिश करता था और उसके दादा उसे हमेशा रोक देते थे और उसे इसके लिए सजा भी देते थे और हमेशा सुई और लिन वहाँ पर आकर उसे बचा लेते थे और वे सभी उसके साथ में भी काफी मजे करते थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।